अगर आप भगवान पर विश्वास करते हैं तो फिर आपको शैतान पर भी विश्वास करना चाहिए। भूतों के किस्से कहानियां सुनने में भले ही रोमांचक लगते हैं, लेकिन कई बार ये जान पर बन जाती है। और आज इंडिया के 7 ऐसी जगहों के बारे में आपको बताने वाले हैं जहां पर अगर आप जाते हैं तो अपनी जिंदगी का रिस्क आप खुद उठाइएगा। पहली जगह भानगढ़ किला, राजस्थान। राजस्थान वो जगह जिसे राजे रजवाड़ों के ठाट बाट और संगीत का बोलबाला रखने वालों के लिए जाना जाता है, जहां की भूतिया जगहें और भूत प्रेत से जुड़े किस्से दुनिया भर में मशहूर हैं। कहानियों की माने तो राजस्थान का कुलधरा गांव, नाहरगढ़ किला, चित्तौड़गढ़ का राणा कुंभा पैलेस, अजमेर उदयपुर हाईवे, ये तमाम वो जगह हैं जहां पर भूत प्रेत से जुड़ी तमाम घटनाएं आती हैं। हालांकि राजस्थान में जो सबसे भूतिया जगह है उसका नाम है भानगढ़ का किला। भानगढ़ किला जो नंबर 1 हॉन्टेड प्लेस की लिस्ट में टॉप पर आता है। 17वीं सदी में बने इस किले को सूरज ढलने के बाद बंद कर दिया गया और ऐसा माना जाता है कि अगर रात के बाद कोई यहाँ रुके तो उसे अजीबोगरीब चीजें दिखाई देती हैं। कई बार लोगों की जिंदगियां भी चली जाती हैं। दूसरी जगह जेपी ब्लॉक, मेरठ। उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर का नाम भी देश की भूतिया जगहों में शामिल है। कई लोगों का यह मानना है कि मेरठ के मशहूर जीपी ब्लॉक में आत्माओं का वास होता है। कहानियों की माने तो जीपी ब्लॉक में कोई सफेद साड़ी वाली लड़की नहीं बल्कि 4 लड़कों का भूत नजर आता है जो एक मोमबत्ती की रोशनी में बैठकर शराब की मस्ती में मशगूल नजर आते हैं। इसके साथ ही वहां एक घर से लाल कपड़े पहनी औरत को भी कई बार देखा गया है। इन तमाम घटनाओं के चलते लोगों ने उस तरफ आधी रात के बाद आना जाना बंद कर दिया है। शनिवारवाड़ा, पुणे। यूं तो पुणे शहर के बीचों बीच स्थित महारानी मस्तानी बाई के शनिवारवाड़ा महल के भी भूतिया होने के तमाम किस्से कहानियां आते रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि पूर्णिमा की रात को यहां पर अलौकिक घटनाएं घटित होती हैं। ऐसी मान्यता है कि पुणे के राजकुमार नाना साहेब को यहां पर उन्हीं के चाचा रघुनाथ राव और चाची आनंदी बाई ने बड़े निर्दयता पूर्वक मौत के घाट उतारा था और तभी से नाना साहेब की आत्मा यहां पर भटक रही है। पूर्णिमा की रात को शनिवारवाड़ा से मराठी में कुछ बोलने की आवाजें भी आती हैं। डार्विल, कर्सियांग, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग यूं तो देश के उन हिस्सों में शामिल है जहां की खूबसूरती का शायद ही कहीं कोई मुकाबला हो। हालांकि खूबसूरती के साथ साथ दार्जिलिंग के डार्विल इलाके को आत्माओं से लिपटे क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। हरियाली जंगल वाले इस इलाके में घूमने फिरने आए लोगों और लोकल लकड़ी काटने वाले अक्सर एक बिना सिर वाला लड़का जंगल में भागता नजर आता है। ये किस्से कहानियां भी लोगों को डराते हैं। अगली जगह असम की है, जतिंगा। असम के जतिंगा गांव का नाम देश की उन अजीब गरीब जगहों की लिस्ट में शुमार है जहां से अक्सर रहस्यमय घटनाओं के घटित होने की खबरें सामने आती हैं। 2500 लोगों की आबादी वाले जतिंगा में अक्टूबर से नवंबर के महीने में हजारों पक्षी आकर अजीबोगरीब तरीके से मृत पाए जाते हैं। लोगों का यह कहना है कि अंधेरी रात में होने वाले इस घटना के पीछे अलौकिक ताकतों का हाथ माना जाता है। हालांकि विज्ञान इस बात की गवाही नहीं देता, लेकिन मानने वाले इसे रहस्य मानते हैं। अगली जगह गुजरात से है, डुमास बीच। सफेद रेती के रेगिस्तान के साथ गुजरात में काली रेत वाला बीच है जो दिखने में तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन अकेले आने वाली गलती यहां भारी पड़ जाती है। गुजरात के सूरत शहर के पास डुमास बीच भूतिया माना जाता है। बीच पर आए घूमने वाले पर्यटक दिन के समय भी यहां पर अक्सर फुसफुसाहट की आवाज सुनते पाए जाते हैं और अचानक से कई बार लोगों के गायब होने की खबरें भी यहां पर आती रहती है। और आखिरी जगह जो है वो है वृंदावन सोसाइटी, ठाणे। मुंबई के ठाणे इलाके की एक पॉर्श और प्रसिद्ध हाउसिंग सोसाइटी माने जाने वाली वृंदावन सोसाइटी भी देश की हॉन्टेड प्लेस में शामिल है। यहां रहने वाले लोगों ने रात के साए में अलौकिक घटनाओं का अनुभव किया है। कहानियों की माने तो सोसाइटी में रहने वाले एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर दी थी और उसी के बाद आत्माओं का वास यहां पर रहने लगा। क्या आपने भी जीवन में कभी भूत प्रेत या ऐसी किसी ताकत को महसूस किया है, या आपने कोई ऐसी कहानी सुनी है किसी जानने वाले से? क्या आप शैतान पर विश्वास करते हैं? ऐसी तमाम किस्से कहानियों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ बुक के साथ।